सद्गुरु देव की जय। परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरु देव जी के श्री चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी। विस्तारक यंत्र के द्वारा जहाँ तक आवाज जा रही है सबको नमन करते हुए निवेदन करता हूँ, सब लोग सत्संग में आए, सत्संग को श्रवण करें, सत्संग के अमृतमय वचनों को श्रवण कर जीवन को सफल और विमल बनावे। जितने भी सब सत्संग में उपस्थित हैं सबके श्री चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी। बहुत देर से हम सब लोग सुंदर सुंदर वाणी को श्रवण कर रहे थे। कभी कभी देखे होंगे आप सब लोग, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे दिल टूट जाता है। दिल जब टूट जाता है जिससे या जिस बात के कारण उनसे नफरत होने लगता है, तब उस बातों में मन नहीं कर लगता है कि हम लगाएं जी। जब सही बात को लोग समझ जाता है तब जब नफरत होता है तो लोग लाख कोशिश भी करता है कि उनसे हम मिलानी कर लें, उनसे हम मिलानी कर लें। तो आपका दिल कहेगा कि नहीं, कितना कुछ हो लेकिन मिलानी नहीं करेंगे। दिल मेरा साफ साफ टूट गया, अब मिलानी नहीं करेंगे। अब हम सही बात को समझ गए, जान गए। चित्रकेतु नाम का एक राजा, बाल बच्चा नहीं हो रहा था उसको, उस कारण से हो या जिस कारण से हो, 1 करोड़ कन्या उसको, 1 8 ठो ने, 4 ठो 5 ठो ने, 1 करोड़। और 1 करोड़ कन्या में एक भी कन्या को बाल बच्चा न हो। महात्मा के आशीर्वाद से किसी एक कन्या को 1 बाल बच्चा हो जाए तो उसका महत्व कितना कितना मोह होगा कि 1 करोड़ कन्या में केवल बड़ी कन्या कृत द्युति को 1 बेटा हो जाए, उसमें भी महात्मा के वरदान से, तो उसके प्रति कितना मोह होगा। हम लोग के अंदर जो मोह है तो समझिए उस मोह का उसके सामने में कोई भी महत्व नहीं रहेगा। हम लोग के पास में तो 2 4 5 बाल बच्चा है, साधारण से एक पत्नी किए हो गया, लेकिन उसको 1 बाल बच्चा करोड़ कन्या में 1 कन्या को हो, उसमें भी महात्मा के आशीर्वाद से। कभी कभी तर्क से किसी बात को काटे नहीं, तर्क वो करें कि उसमें है क्या। इस कथा में मोह का, ममता का कितना मतलब होना चाहिए इस बात को दर्शाया गया है। प्रश्न हो जाए कि 1 करोड़ कन्या को रखेगा कहाँ, 1 करोड़ कैसे हो सकता, ये हो गया दूसरा तर्क। ये तर्क करने के लिए ये कहानी नहीं बना, ये कहानी बना है कि 1 करोड़ कन्या में अगर पहला कन्या को 1 बच्चा हो तो उनसे पिताजी का लगाव कितना होगा, असीम अनंत। अनंत था भी चित्रकेतु को, गोद में लेते होंगे कितना प्यार से। मालूम पड़ता होगा कि हमारे घर में सूरज का उदय हो गया,
उनके बिना अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जिस घर में एक बाल बच्चा ना हो, हजारों हजार बीघा जमीन हो, चारों बगल महल मकान हो, लेकिन एक बेटा ना हो तो सब कुछ बेकार लगता है। और ऐसे काल में, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे जगह एक बेटा हो जाए तो मैं तो समझता हूं कि सूर्य से भी उसका महत्व उस घर में ज्यादा होगा कि हमारे घर में सूरज आ गया, प्रकाश आ गई। इनके बिना हमारा जीवन तुच्छ था, जरा सा भी मन नहीं लगता था चित्रकेतु को। लेकिन जब से वह लड़का बर की कन्या से हुआ तो स्वाभाविक है कि जिस कन्या को बाल बच्चा हुआ तो उनसे थोड़ा राजा साहब को ज्यादा लगाव हो गया। यही बात के कारण सब सौतन को देह जलने लगी कि इससे तो अच्छा किसी को नहीं था बाल बच्चा, तो राजा साहब सबको मानते थे। जब से बड़की को एक बाल बच्चा हुआ उस दिन से मुझे राजा साहब त्याग कर दिया हम सब लोग, और केवल बड़की को ही चाह रहे हैं। तो सबका दिमाग संसार में एक जैसा नहीं, सबका दिमाग सब जैसा रहता है। कोई पेट के लिए मरता है, कोई मान के लिए मरता है, कोई दूसरे के लिए मरता है। तो वहां तो घर में अब मेरा मान कम हो रहा है, मेरा मान कम हो रहा है, इस बात के लिए मर रही है सब। इससे अच्छा नहीं था किसी को तो कम से कम सबको तो मान प्रतिष्ठा बराबर मिलता था। एक सौतन एक दिन उस बच्चा के साथ अन्याय कर दिया, विष पिला दिया दूध में देकर। अब जिस घर में एक बच्चा हो, राजा हो, और उसको उसी घर की महिला दूध में विष पिला दे, ये कितना अन्याय। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सबके जीवन में सब कुछ का महत्व है। उनके जीवन में था कि इसके बिना, इसके चलते ही हम लोग को मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है, मार दिया। याद रखिए, बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करना बड़ा अताय का काम है। किसी भी प्राणी के साथ कुघात करना बहुत अन्यायप्रद बात है। अब राजा साहब तो ऐसा लगा राजा साहब को कि हम नहीं बचेंगे, अब मर जाएंगे, अब हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या करूंगा जी कर, क्या होगा राज लेकर, क्या होगा मुझे जी कर। मतलब तरह तरह से राजा साहब विकल हो गए, प्लान पूरा पूरा बना लिए कि मरना ही सही है। मोह का, ममता का इतना प्रकाश था कि वो जीना पसंद नहीं कर रहा है। उसी घड़ी में संत महात्मा आ गए। जब लोगों के पास विपत्ति आती है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो जो उनके लोग होते हैं वो उन समय में उनको बोल भरोसा देने के लिए आता है। तो महात्मा जी से भी लगाव था चित्रकेतु को। अंगिरा ऋषि आए, नारद आए, उसी के वरदान से उनको बेटा भी हुआ था। दशा देखा राजा साहब का, बड़ा विचित्र दशा। नारद को, अंगिरा ऋषि को लगा कि अब राजा साहब नहीं बचेगा। असीम मोह ममता, दुनियावी दृष्टि से बात तो सही है। तब ऋषि सब सोचे कि किस तरह से समझाया जाए, किस तरह का ज्ञान दिया जाए, इनके अंदर में शांति मिलेगी। वो समझ जाना जिनसे आपके अंदर में शांति आ जाए,
वो बात को समझ जाना जिससे आपका मन स्थिर हो जाए। वो बात को समझना कि सभी से घृणा होना शुरू हो जाए, सच्चाई का पता चल जाए, उसी का नाम ज्ञान। यथा प्रयान्ति संयान्ति अस्त्रोतो वेगेन बालुका सयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। ज्ञान की बात करने लगे। संसार में जो चीज किसी चीज से नहीं होता है वह चीज ज्ञान से हो जाता है। समझाने लगे राजा को कि राजा साहब नदी में पानी बहते हुए देखे हैं? राजन बोले देखा हूं। आप सब लोग भी देखे हैं नदी में पानी बहते हुए। पानी के साथ साथ बालू भी गरक गरक करके आगे बढ़ते जाता है पानी के रेत में। तो पानी के रेत में जब बालू गरक गरक करके आगे बढ़ता जाता है तो गरकता है तो सब बालू से मिलते जुलते आगे बढ़ता है। बालू जो गरकता है तो बीच बीच में बालू बालू से भी टकराता है, टकराता नहीं है बालू बालू। अब रेत में तो बहुत बालू से मिलते जुलते छूते सबको एक दूसरे को टच करते हुए आगे बढ़ता है, बालू बढ़ता है ना। कहा ठीक उसी प्रकार से जैसे नदी में पानी के साथ रेत में जो बालू बहता है एक दूसरे बालू से मिलते जुलते आगे बढ़ते जाता है। और जब बालू आगे बढ़ जाता है तो पीछा वाला बालू से उसका नाता, पीछा वाला बालू से उसका नाता टूट जाता है। अब जो बालू पानी के रेत में आगे हो गया वो बालू सोचेगा कि हम पिछला वाला बालू से मिलें तो संभव है? क्यों नहीं है संभव? इसीलिए कि पानी का रेत उसको उल्टा आने के लिए देगा ही नहीं। रेत हर वक्त क्या करेगा? उसको आगे बढ़ाएगा। उसी प्रकार से ऋषि ने कहा चित्रकेतु राजा से कि राजन शरीर के जो अंदर आत्मा है वो आत्मा समझिए नदी में जैसे बालू एक दूसरे से मिलते जुलते आगे बढ़ते जाता है पानी के रेत में, उसी तरह से काल के कारण समय के कारण इस रेत में एक दूसरे तन को छोड़कर फिर दूसरा तन से टच करता है, फिर समय के रेत में बढ़ते बढ़ते एक तन को धारण करता है, दूसरा तन फिर छोड़ता है, फिर दूसरा को धारण करता है, फिर उसको छोड़ करके तीसरा को धारण करता है और आगे बढ़ते जाता है। एक बार जिन आत्मा से हम लोग को मिलन हो गया, अगला जन्म में उस आत्मा से हम लोग को मिलन होगा कि नहीं होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। महात्मा जी समझा रहे हैं चित्रकेतु को। अब इतना बड़ी विपत्ति में ये ज्ञान कौन काम करे? ये बात तो उसको मालूम पड़ता था कौन जहर पिला रहा है। अरे कोई ऐसा आदमी हमको चाहिए जो हमारे बच्चा को जीवित कर दे, या ऐसा व्यक्ति चाहिए कि फिर ऐसा आशीर्वाद मिले कि मुझे दूसरा बेटा हो जाए। हमको ऐसा बाबा जी का खोज है, आई मुझे ज्ञान सिखा रहा है।
राजन ने कहा कि जब आप उनके विषय में ऐसा कहते हैं तो फिर हमारा ही क्यों मृत्यु क्यों नहीं हो गया, जब यही विधान है तो। महात्मा जी ने कहा कि विधि का विधान जिस पर जब लागू होने का होगा तभी होगा, वो आपके बच्चा के साथ लागू होना था, अभी आपके साथ लागू नहीं हुआ, होगा आपके भी साथ। कहा मैं ये सब बात कुछ नहीं समझता हूं, अगर आपके पास में है शक्ति तो हमारे बच्चा को क्या करें, जीवित कर दें। अब संत महात्मा बेघर हो गए कि महात्मा जी के दर्शन करने मात्र से सब दुख टल जाती है, हम लोग यहाँ पर हों, इनके बाद इनका दुख अगर समाप्त न हो तो महात्मा का रहना बेकार हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने देवलोक से आत्मा को ला करके शरीर में प्रवेश करवा दिया। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय जय। बच्चा जीवित हो गया। तब बच्चा कहने लगा, बोलने लगा जी पिताजी से कि आप हमारे साथ जो इतना प्रेम करते हैं ये प्रेम आपका गलत है। कौन कह रहा है? हाँ, बच्चा के अंदर की आत्मा जी। अरे हम लोग तो प्राणी मात्र, आत्मा मात्र एक दूसरे तन को धारण करता है, फिर छोड़ता है, फिर मिलता है, कोई किसी का पिता बनता है, कोई किसी का बेटा बनता है। कितना बार पिता बेटा बनता है, बेटा पिता बनता है शरीर के आधार से। और आप मुझे देवलोक से मंगा लिए, ये आपका अच्छी बात नहीं हुई। ये आत्मा की बात चित्रकेतु को कैसा लगेगा? ये तो मालूम पड़ेगा त्रिशूल भोंक दिया। जिन बच्चा के लिए राजा साहब प्राण तज रहे थे और वो बच्चा कहता है कि ये सब तो खेल है, ये सब तो कुछ नहीं है, ये तो मिलना बिछुड़ना, नदी के बालू जिस तरह से मिलते जाता है, बिछुड़ते जाता है, आगे बढ़ता है, वही खेल है। और आप इस खेल के कारण इतना रो रहे हैं। देखिए, मुझे ये सब जगह अच्छा नहीं लगता है। हम आपको समझा दिए, अब हमको देवलोक जाना है। किस लोक जाना है? हम आपके अनुसार नहीं जी पाएंगे। कस्मिन् जन्मन्यमी मोहयं पीतसे मातरो भवनः कर्मवीर भ्राम्यमानस्यः देवतीर अंगनयो निशो। कहा कर्म के कारण लोग विभिन्न योनि को प्राप्त करता है, भिन्न भिन्न योनि को, जिनके पास जैसा कर्म है वैसा योनि को प्राप्त करता है। और शरीर तो कर्म का फल है, जीवन का तो फल मोक्ष है, मुक्ति है। हम शरीर में रहकर झूठ मूठ का कर्म करें, फिर हम अगला जन्म में शरीर को पाएं। हम ऐसा जन्म मरण के चक्र में नहीं रहूंगा। आप भी समझ जाइए, आप भी समझ जाइए। किसको कहा? चित्रकेतु को कहा। कौन कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा की भाषा है, जो रियलिटी है, जो सही चीज है। और आत्मा समझा रहा है, यथा वस्तुनि पन्यानि हेमादिमि ततः प्रयन्तति नरस्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु। कहा जैसे सोना व्यापारी के कारण एक घर से
दूसरे घर चला जाता है। सोना कभी कभी लोग लेकर के क्या करता है, बेच भी देता है। तो जो बेचता है, बेचने से पहले इनके घर में, बेचने के बाद वह सोना दूसरे के घर में चला जाता है। जैसे किसी के पास में अगर रुपया हो तो एक घर में रुपया रहता है, कभी ये हाथ, कभी वो हाथ, कभी वो हाथ, कभी वो हाथ। कहा उसी प्रकार से जीव नित्य अहंकार युक्त होकर एक तन से दूसरे तन, दूसरे तन से तीसरे तन में जाते रहता है। तो मैं इस मामला में नहीं पड़ूंगा। मुझे इन्होंने देवलोक से मंगा लिया, हम इस नरलोक में नहीं रहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से कह करके आत्मा पुनः फिर देवलोक चला गया। राजा का मुंह अपने जैसा हो गया। राजा को पता चला कि इतना जो हम रो रहे थे, इतना जो हम मोह कर रहे थे, ये तो हमारी अज्ञान था। क्या था? अज्ञान था। ये तो बिल्कुल ही मतलब जिसके कारण हम मरना चाह रहे थे, जिसके कारण विकल होना। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। तो राजा का भ्रम जो था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। किन के बात सुनने से? बेटा के आत्मा की बात को सुनने से। जी, जिस कारण से वो रो रहा था, जिस कारण से उनको लग रहा था कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी हानि हो गई, उसको लगा कि ये सब कुछ हानि नहीं है। हम लोग के भी परिवार में अगर कोई मर जाता है तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि अब तो हानि हो गई। वो था तो बहुत काम हो रहा था, बहुत प्रकार की बातें थी। ये विचार है दुनिया के तरफ से। कौन तरफ से? हाँ, दुनिया के तरफ से जब हम सोचेंगे तब लगेगा कि कोई मर गया तो ये हानि है। और जब अपने तरफ से सोचेंगे तब, जब हम अपने तरफ से सोचेंगे तब हम लोग का सोचने का जो तरीका है उल्टा है। चलना चाहिए अपने तरफ से, अपने पास से यात्रा करना चाहिए। हम यात्रा करते हैं किधर से? दुनिया की तरफ से। राजा क्यों रो रहा था कि मेरा राज कैसे चलेगा? राजा क्यों रो रहा था? मेरा इतना बड़ा जो राज है इसको कौन संभालेगा? एक ठो बेटा रहता ना तो इस राज्य को क्या करता? संभालता। तो किस तरफ से राजा सोच रहे थे? मतलब राज्य की तरफ से, दुनिया की तरफ से, धन दौलत की तरफ से, मोह ममता के तरफ से। जब बच्चा के आत्मा का आवाज सुना तब किस तरफ से सोचने लगा? अपने तरफ से। उनका पौल खुल गया कि ओ ये तो मामला गड़बड़ है। वास्तव में इस संसार में न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी का पिता है। ये तो हम झूठ भरम में रो रहे थे। और आत्मा के बात से इनको भी ज्ञान हो गया। ये भी राजपाट को छोड़कर बाबा जी बन गया कि हम बेकार ही इसमें फंसा हुआ हो। ऐसा एक बात बताइए, अगर कोई मर गया तो उनसे कुछ सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सामने में अगर कोई चीज है तो उनसे कुछ सीखना चाहिए ना। असली चीज क्या सीखना चाहिए? क्या आंखों से देखे कि वो पहले था, फिर आंखों से देखे कि जल करके क्या हो गया? राख हो गया। हम पूछते हैं ये बात सीखने वाला है कि ये बात रोने वाला है?
ये बात कौन चीज कह रहा है आपको? ये बात सिखाने का चीज है कि रोने का चीज है? हमको सीखना नहीं आता है, हमको रोना आता है। हम सीखना नहीं चाहते हैं संसार से, हम अज्ञान के कारण केवल रोना जानते हैं। जैसे चित्रकेतु को पहले भी समझाया महात्मा, तो वो बात उसको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब डायरेक्ट उनके पुत्र के आत्मा कहा तब उसका दिल क्या हो गया, दो टुक हो गया। तब चित्रकेतु कहने लगा कि जब इस तरह की बात थी महात्मा जी, तो हमको वरदानी क्यों दिए आप बेटा होने का? पहले समझा देते। तो महात्मा ने कहा पहले तुमको कितनों समझाते ना तो तू समझने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगता है तब तक आदमी को सही ज्ञान नहीं होता है। तो तुमको मैंने वरदान दिया, तुमको बाल बच्चा हुआ और उस बाल बच्चा के द्वारा तुमको ठोकर लगी। क्या लगी? मतलब जहां तुम्हारा निशाना था केंद्र बिंदु, वहीं से तुमको क्या मिला? ठोकर मिला। अच्छा, हाँ बुझ गया, कई दाग बैठे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। मैं क्या कह रहा था आप लोग से? वहां से ठोकर लगा। कहां से ठोकर लगा? जहां उसका सब दुनिया की शक्ति एकत्रित। जी, आज संसार में अगर कोई कुछ करता है तो बाल बच्चा के लिए। सब क्या करता है? बाल बच्चा के लिए। सब के गृहस्थ आश्रम के केंद्र बिंदु क्या है? बाल बच्चा है। चित्रकेतु को जब उसी बाल बच्चा से ठोकर लगा तो इसको क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ठोकर तो अपना लोग को भी लगता है, लेकिन अपना लोग लतखोर हो गए, ठोकर का मान्यता ही नहीं देते। मतलब कहने का तात्पर्य कि ठोकर लगता है, ये जो कहिएगा कि कौन कम ठोकर लगता है, नहीं लगता है। ठोकर लगता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज का तात्पर्य हुआ कि मोह ममता के कारण उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान तो देना ही चाहिए। कल्याण चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। कौन चीज पर ध्यान देना चाहिए? सही बात पर। अगर कल्याण चाहिए तो किस बात पर ध्यान देना है? सही बात पर। सही संसार में आप सत्संग के द्वारा सुनते होंगे कि जीवन चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और जब जल करके राख हो जाता है तब वहीं पर क्या हो गया? स्टॉप। तब फिर और सब मतलब इनके बाद फिर और कोई बात आप देखने को नहीं मिलता है कि कभी बच्चा थे, कभी जवान थे, कभी बूढ़े थे, कभी और कुछ थे, लेकिन अंतिम पड़ाव है कि आप जल करके क्या हो गए? राख हो गए। कहा देखने का भी संसार में तरीका है। प्रश्न हो जाए कि जब व्यक्ति के अंतःकरण में सुंदर ढंग से देखने की कला हो जाता है, तब उसको अपने जीवन में बचपना देखना पसंद नहीं आता है, जवानी देखना पसंद नहीं आता है,
पद प्रतिष्ठा देखना पसंद नहीं आता है, उसको पसंद आता है कि मैं राख हूं। महात्मा बुद्ध को यह बात देखने के लिए आ गया। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो ज्योतिषाचार्य सब आए थे उनके भाग्य को कुंडली बनाने के लिए। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि यह लड़का जो है ये दुनिया में नहीं रहेगा, ये बाबाजी बन जाएगा, ये राजपाट नहीं चलाएगा, इसके भाग्य में है कि इनके अंदर तो बहुत बड़ा वैराग्य है, ये तो प्रखर है, ये जलता हुआ दीप है। तो दीप के निकट, प्रकाश के निकट तो अंधेरा रहेगी नहीं, ये तो ज्ञानी पुरुष है। तो ज्ञानी पुरुष के पास में तो मोह माया पद प्रतिष्ठा तो रहता नहीं है। तो बुद्ध के पिताजी ने कहा कि एक काम कीजिए ना, ऐसा कोई उपाय बताइए ना ताकि ये रहे घर में। कहा इसके लिए एक ही उपाय है कि हर मौसम का, जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी वर्षा, तो मौसम के परिवर्तन को देख लेगा तो उसी जगह इनका ज्ञान जागृत हो जाएगा। फूल पत्ती के अगर पत्ता पीला है अगर देख लिया तो वहीं से इसका ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। इनके बाद बूढ़ा बूढ़ी जवान में यदि अंतर देख लिया तो यहीं से उनका ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो इनके साथ एक काम करना पड़ेगा कि ऐसा घर बनाइए जिस घर में मौसम का परिवर्तन पता न चले। इतना बड़ा घर बनाइए कि इसी में उसका खेलना, धूपना, खाना, पीना सब कुछ। इसके बाद जैसा उम्र का ये है उतना ही उम्र का लोग इनके पास रहे, अंतर जरा सा भी ना हो। अंतर होगा तो बस ज्ञान प्रज्वलित हो जाएगी इसका। इनके बाद एक छिपी दारू इनको डेली पिलाना पड़ेगा ताकि मस्त रहे, क्योंकि दिमाग फ्री होगा फिर भी ये समझ जाएगा। और वैसा घर बनाया, वैसा व्यवस्था किया। कहा जाता है कि उसी व्यवस्था में ब्याह भी हुआ और उसी व्यवस्था में बाल बच्चा भी हुआ एक। तब राजा साहब को अंतःकरण में विचार उत्पन्न हुआ कि अब तो इनको बाल बच्चा हो गया, कन्या हो गया, अब तो ये फंस गया माया में। क्योंकि संसार में कन्या वाला माया तो सबसे कारगर होता है। माँ बाप को छोड़ना आसान है लेकिन कन्या को छोड़ना आसान। संसार में आज तक मैं देखा हूं कन्या को लेकर के भीन हो गया है आदमी माँ बाप को छोड़कर, लेकिन कन्या को छोड़ करके माँ के साथ में किसी को भीन होते हुए देखे हैं? कहीं नहीं देखे होंगे। हाँ, अकेली माँ भी है तो उनको अपना छोड़ दिया, अकेले बनाओ खाओ, अब कन्या लेकर के अपना क्या हो गया, भिन्न हो गया। ये तो सैकड़ों देखे होंगे आप, लेकिन ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा कि मैं अकेली माँ को हम कैसे छोड़ेंगे। इससे अच्छा है कि कन्या को कुछ दिन तक छोड़ देता हूँ, माँ के ही साथ अलग हो जाता हूँ। ऐसा केस तो नहीं हम पेपर में पढ़े हैं, ने आंखों से देखे। आप लोग जीनियस लोग हैं तो आप लोग देखे होंगे। तब देखिए राजा साहब को लगा अब तो मोह ममता में पड़ गया, अब कैसे छोड़ेगा। कभी पत्नी की याद सताएगा, कभी बेटा का याद सताएगा। इसीलिए अब जो है इसको इस घर से मुक्त कर दिया जाए। उस व्यवस्था से क्या किया, उसको निकाल दिया और निकाल करके चला उसका मंत्री जी उसको घुमाने के लिए, क्योंकि दुनिया से तो उनको भेंट नहीं था बच्चे से। वो तो कारागार में बंद था, एक विधि व्यवस्था वाला कारागार में। अब बाहर जब निकला
तो देखा एक बड़ा आदमी को। कहा ये कौन है जी? कहा ये जो है ना, ये जवान है, जा रहा है खेत मकई तामने के लिए। कुछ दूर आगे बढ़ा तो कहा राम नाम सत्य है सबका यही। वो डोली में लेकर के हल्ला करते हुए जा रहे हैं। कहा ये कौन है? ये कहा ये कौन है? ये इसका लाइन कट हो गई, ये मर गया, अभी चला शमशान में जलने के लिए। तो बुद्ध ने 2-3 चीज को देखा, अंत में जो देखा कि लाइन कट है, यही चला है शमशान में जलने के लिए। कहा कि ये होता क्या है? कहा महाशय जी ऐसा गति सबका होना है, एक ना एक दिन सबका लाइन क्या हो जाती है? कट हो जाती है। महात्मा बुद्ध सब कुछ देखना छोड़ दिया, जो ओरिजिनल चीज था उसको देख करके पसंद कर लिया। उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब अंतिम में यही होता है तो समझिए हम भी मरिए गए। 2 तरह से व्यक्ति मरता है। एक मरना नहीं चाहता है तो यूं मर जाता है, एक ज्ञान से मरता है कि चलो जब मरना ही है तो समझो आज से ही मैं क्या हूं? मरा हूं। जब मरना ही है तो फिर इस जगत से नेह करना ठीक बात नहीं है। जैसे मुर्दा को कोई नेह नहीं रहता है, इधर सब रोता है लेकिन उसको किसी भी प्रकार का फिक्र। तो जो आदमी ज्ञान से मर जाता है वो खाता भी है, टहलता भी है, बोलता भी है, लेकिन ज्ञान से उनकी आशा और तृष्णा मोह ममता क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये हुआ ज्ञान से मरा हुआ व्यक्ति का दशा। इसी बात का नाम है मृतक होय सो साध। ये जो व्यक्ति ज्ञान से मर जाता है वो आदमी का दर्जा साधु में आता है। साधु का क्या मतलब? साधु का मतलब यही है कि वो ज्ञानी है, ज्ञान से वो मर गए। इसलिए देखे होंगे कि जो साधु होता है या तो वो उजला पहनता है या तो वो लाल पोशाक पहनता है। गिरवा पोशाक इसलिए पहनता है कि मुर्दा को जलाया जाता है तो समझिए कि वो आग के बीच में है। और सादा कपड़ा इसलिए पहनता है कि जब मर जाता है तो सादे कपड़ा पहनाया जाता है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। तो ज्ञान से मरने पर दुख नहीं होता है। मरने वक्त अगर दुख होता है तो उसका कारण है आशा तृष्णा मोह ममता। और जो आदमी ज्ञान से मर जाता है तो उनके अंदर का मोह ममता तो ज्ञान से क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो मरने वक्त जिस कारण से दुख होता है वो कारण ज्ञान से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए? व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए? एक बार जबरदस्ती मारना चाहिए कि ज्ञान से मर जाना चाहिए? ज्ञान से मर जाना चाहिए। भगवान ने हम लोगों को दिमाग दिया। क्या दिया है? कौन चीज के लिए दिया है दिमाग? कुदाल चलाने के लिए? खाली काम धाम करने के लिए? ये दिमाग का सच्चा काम है ज्ञान से मरना। इसका सच्चा उपयोगी काम क्या है? ज्ञान से मरना। चित्रकेतु जब अपने बच्चा के आत्मा के आवाज को सुना तो ज्ञान से क्या हो गया? मर गया। अज्ञान से मर गया तो जैसे मुर्दा का दुनियादारी छूट जाता है वैसे चित्रकेतु का भी दुनियादारी क्या हो गया? छूट गया, बवाजी बन गया। सुबह सुबह ही हमसे बोल रहे सब चीज छोड़ दल होता मतलब आ रही है। हम पूछते हैं कि सब कुछ क्या छोड़ेगा? आप नहीं छोड़िएगा तैयो, छोड़बो कीजिएगा तैयो। छोड़बो कीजिएगा तो वही गति है, नहीं छोड़िएगा तो वही गति। तब तो छोड़िए देने में फायदा है, गर्दनिया खाने से क्या मतलब? कि नहीं
छोड़िएगा तो गर्दनियां देकर के आपको छोड़वाइए देगा। तब तो सही बात को क्या करने में फायदा है? स्वीकार। क्या करने में फायदा है? स्वीकार। जो व्यक्ति इस चीज को स्वीकार कर लेता है, ये संसार मेरा नहीं है, तन मेरा नहीं है, अब मुझे कोई कुछ कहेगा, अब हम उनके बात पर किसी भी प्रकार का प्रवाह नहीं करेंगे, चाहे बेटा मुझे माने या चाहे नहीं माने। अब हमको इस बात से कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बेसी टाका हो चाहे नहीं हो, जितना हुआ उसमें हम पूरा संतोष कर लेंगे। खाना है, पीना है, अच्छा से रहना है, सांस भी लेंगे, खाएंगे भी, देखेंगे भी, लेकिन मर कर। कैसे? कैसे मर कर? कौन चीज से मर कर के? ज्ञान से। जैसे मुर्दा को कोई आदमी गाली देता है तो उसको कोई फर्क पड़ता है, वैसे जो आदमी ज्ञान से मर जाता है तो दो चार तो कोई बोलियो बात कह देता है तो उसका फर्क उस पर नहीं पड़ता है। आज तक संसार में अगर कोई परेशान है ज्यादा से ज्यादा, तो परिवार के लोग के बातें विचार के न कारण। कभी बेटा कुछ कह दिया तो भर दिन सोच में समय जा रहा है, न खाइए में बढ़िया, न पहने पिए में बढ़िया, न सुतइए में बढ़िया, टेंशन, बहुत प्रकार की बातें होती है। लेकिन जब आप समझ जाएं कि मैं आत्मा हूं, ये तो शरीर कल जो है राख होने वाला है, तो हम तो शरीर से न किसी का सासू हूं, आत्मा से तो मैं किसी का सास नहीं हूं, शरीर से न मैं किसी की कन्या हूं या दूल्हा हूं, आत्मा से तो मैं नहीं हूं। अब तो मुझे आत्मज्ञान हो गया, अब तो मुझे आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान का मतलब, आत्मज्ञान का मतलब है कि शरीर के अंदर में जो जीव है उसके अनुसार विचार करने का मतलब हुआ, विचार के अनुसार चलने का मतलब हुआ कि आत्मज्ञान, आत्मा के अनुसार को हम स्वीकार कर। एक हुआ शरीर के अनुसार, तो सत्य के अनुसार अर्थात आत्मा के अनुसार अगर स्वीकार करते हैं इस बात को कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का न रंग है न रूप है। जिसका रंग ही रूप नहीं होगा वो कौन जाति का आदमी होगा? वो चीज कौन जाति का होगा? कल भी बातें चली कि यदुवंश में 300 कितना न जाति है, बातें चल रही थी ना। लेकिन जिस आत्मा का न आकार है, न प्रकार है, न लंबाई है, न चौड़ाई है, न कोई रंग है, उसका कौन जात होगा? ये ज्ञान की जरूरत है। जहां न कोई जाति है, ना जहां कोई मजहब है, ना जहां कोई मोह है, ना जहां कोई ममता है, वो जगह अपना लोग का घर है, वो जगह अपना लोग का घर है। हम लोग अपने घर से इनकार करते हैं, और जो चीज मैं नहीं हूं उस चीज को मैं क्या करता हूं? स्वीकार करता हूं। कोई अपने को स्वीकार कर लिया कि मैं ब्राह्मण हूं, कोई स्वीकार कर लिया कि मैं क्षत्रिय हूं, कोई स्वीकार कर लिया कि मैं यादव हूं। वास्तव में ये सब शरीर के आधार पर बात है, ये सब आत्मा के आधार पर ये बातें नहीं है। सत्संग, ज्ञान की चर्चा शरीर के आधार पर नहीं होता है, किसके आधार पर होता है? आत्मा के आधार पर होता है, सही चीज के आधार पर होता है। चित्रकेतु को जो ज्ञान हुआ, आत्मा के वाणी से ज्ञान हुआ कि शरीर के वाणी से ज्ञान हुआ? आत्मा की वाणी से ज्ञान हुआ।
लेकिन हम लोग अपने आत्मा की वाणी को स्वीकार करना नहीं चाहता। आपको मालूम पड़ता है कि मैं अभी इतना बढ़िया, तब मैं कह दूं कि मैं आत्मा हूं, क्यों कहूं? आप इसलिए कहें कि अगर आप कह देंगे ना तो आपके पास सुख आ जाएगा। आपको कोई अगर दुखी करना चाहेगा तो आप दुख से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। बरसाती लोग क्यों पहनता है? इसीलिए कि आप पानी से बच जाएंगे। कोट लोग क्यों पहनता है? इसलिए कि आप ठंडी से बच जाएंगे। आपको ज्ञान क्यों चाहिए? इसलिए कि आप संसार के दुख से बच जाएं, इसलिए ज्ञान चाहिए। और ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है जिसका नाम है आत्मिक ज्ञान। क्या नाम है? आत्मिक ज्ञान। और जिनको आत्मिक ज्ञान हो जाता है वो अपने शरीर को भी किसी आत्मा के सेवा में लगाता है, किसी आत्मा के सेवा में लगाता है। आत्मिक ज्ञान का तात्पर्य कल भी मैंने आप लोग से शेयर किया था। परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखो प्राण प्यारा। क्या आत्मिक ज्ञान का तात्पर्य होता है कि मैं भी अंदर से आत्मा हूं और सामने में जितने भी लोग हैं सब अंदर से क्या है? आत्मा है। अब मैं न बेटा का सेवा करता हूं न परिवार का सेवा करता हूं, अब तो मैं सच्चा का सेवक हो गया हूं। किसका सेवक? आत्मा का सेवक। ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं होता है कि काम छोड़ दे। ज्ञानी आदमी भी काम करता है, अज्ञानी आदमी भी काम करता है, लेकिन अज्ञानी आदमी काम करता है मोह और ममता के आधार पर। अज्ञानी आदमी काम करता है कि हम एक दूसरे आत्मा का सेवा करता हूं इस आधार पर। याद रहे, मोह ममता के आधार पर जब काम होता है तो उसका नाम है बंधन। उसका नाम क्या है? हाँ, बंधन। आत्मिक आधार पर जब काम होता है तब वो बंधन कट जाता है, तब व्यक्ति क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। शरीर के आधार पर जब काम करता है तो उसका काम का क्षेत्रफल छोटा रहता है। आत्मिक आधार पर जब काम करता है तो उसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम सब लोग का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। हम लोग का क्षेत्रफल इतना बड़ा होना चाहिए कि उनसे बड़ा और कोई चीज ना रह जाए। आइए हम सब लोग इस बात को समझने के लिए, बुझने के लिए चित्रकेतु का कथा सुने। चित्रकेतु का कथा सुने। मैं समझता हूं कि आपको चित्रकेतु का कथा ऐसा नहीं कि बच्चा की आत्मा बोले तब। अगर आप अपनी भी आत्मा की बात को सुन लेते हैं तो आपको वही फायदा होगा जो फायदा चित्रकेतु को अपना बाल बच्चा के, बेटा के आत्मा की आवाज सुनने में हुआ। वो फायदा हम लोग को भी हो जाएगा। इसी बात को कबीर साहब ने कहा, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तेरिये भगलिंग अनंता, ते न जाने वो आदि वो अंता। अंतर मतलब होता है अंदर। अंतर मतलब अंदर, शरीर के अंदर। कहा शरीर के अंदर एक ज्योति है। ज्योति मन प्रकाश, ज्योति मन प्रकाश। जैसे किसी घर में, अंधेरा घर में अगर एक लाइट आप जला देते हैं तो खिड़की से भी लाइट निकलती है।
किसी छिद्र से होकर के भी लाइट निकलने लगता है तो पता चलता है कि इस घर में बल्ब जल रही है। अपना लोग के भी अंदर में अगर लाइट है, आत्मा है, आंख में रोशनी है, कान में सुनने की शक्ति है, हाथी भी कर रहे हैं, जी में भी चखने की शक्ति है। जब अंदर का लाइट समाप्त हो जाता है तो जैसे अंधेरा घर में बल्ब जलना शुरू हो जाता है, बंद हो जाता है, तो खिड़की से रोशनी भी निकलना बंद। उसी तरह से अंदर का लाइट जब समाप्त हो जाता है तो ये जो खिड़की से होकर के अर्थात आंख से, नाक से जो भी चीज क्रिया है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कहा मानव के अंदर में वो ज्योति है जिनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अंदर में अगर लाइट नहीं रहेगा तो ये हवन क्या करवाएगा, बोलिए। अगर अंदर में लाइट ना हो तो हवन हो पाएगा? अगर अंदर में लाइट ना हो तो राम राम के कहेगा, रामायण के पढ़ेगा भर रात? अरे लाइट है तभी ना पढ़ा जा रहा है, रामो राम या ध्यानो या कुछ भी। लाइट ना हो तो क्या पढ़ेगा? लाइट है तब ना सत्संग हो रहा है, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। किनके आधार पर? लाइट के आधार पर। आपको पता होना चाहिए कि राम भगवान त्रेता में किस युग में थे? आई कल युग है, अभी तो नहीं है वो। तो राम भगवान भी तभी तक तीर वगैरह चलाया, लड़ाई किया, जब तक उसके अंदर में क्या था, लाइट। क्या थी उसके अंदर में? लाइट। लाइट खत्म हो गए तो वो मर। द्वापर में हुआ कृष्ण भगवान, तो जब तक उसके अंदर में लाइट था तो सब काम किया, और उसके भी अंदर से लाइट जब निकल गया तो भगवानों कृष्ण क्या हो गया, खत्म हो गया। हो गया ना खत्म। अब बताइए, जब वो लाइट के बिना राम भगवान रहवे करते तब न बुझते कि लाइट से अलग भगवान है। मतलब भगवान अलग है, लाइट पीछे अलग। मतलब अंतर आत्मा के बगैर भी अगर भगवान रह जाते तब न सोचते कि आत्मा से नमहर भगवान है, ताकि रह गए। वो आत्मा के बिना नहीं रह पाए। जब वो भी मतलब आत्मा के बिना नहीं रह पाए तब तो इसका मतलब है कि सर्वोपरि शक्ति का नाम क्या हुआ? तो आत्मा ही हुआ। और वो लाइट आप, मतलब वो आत्मा आप हैं, लेकिन हम हैं कुछ, समझते हैं कुछ। सबसे बड़का कर्म, सबसे बड़ी क्रिया, जैसे अभी हम आत्मा को समझ कर संसार के सब कुछ सुहा कर दे। जैसे अभी अग्नि प्रज्वलित होगी तो उसमें घी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, सड़ेर डालेंगे, धूमन डालेंगे, लेकिन अंदर के ये शक्ति को उद्घाटित कर सारे मोह ममता को जला देंगे, दुनियादारी को भूल जाएगा। कौन हवन करने से अपना लोग का ज्यादा कल्याण है? अरे ज्ञान से हवन होगा तब न कल्याण होगा। अब बाहर से हवन है तो ज्ञान से हवन है भी नहीं करता। बाहर की हवन मोह और ममता को काटने में प्रवीण नहीं है। संत महात्मा का कहना है सब कुछ कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा कार्य है संसार में ज्ञान के साथ अगर आप करते हैं तो वो सबसे बड़ा चीज है। हम पूछते हैं संसार का कोई भी मंत्र बोला जाता है, अंदर में आत्मा में रहेगा तो बोल जाएगा?
कहाँ कथा सब बाजे छे, चाहे वेद के मंत्र है या चाहे रामायण के मंत्र है कि गीता के मंत्र है, को बोल जाएगा। तब सबसे बड़ी बात है कि सब ध्यान साधना भगवान पूजा पाठ किस पर निर्भर करता है? अंतर आत्मा पर। और जब व्यक्ति को उस चीज का पता चल जाता है तब उसको लगता है जो सबके आधार हमारा अंदर है, जो धरती पर सबका आधार है, राम का भी आधार, कृष्ण का भी आधार, आत्मा जिसका नाम है, लाइट जिसका नाम है, वो आपके अंदर में। हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि अगर अंतःकरण में आत्मा नहीं रहता तो इच्छा होती है? इच्छा होगी? मुर्दा में नहीं रहता है आत्मा तो इच्छा भी उनका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इच्छा अगर आपका जिंदा में ही समाप्त हो जाए, लाइट प्रज्वलित हो जाने के बाद अगर कोई चीज की इच्छा ही न रहे तो ब्रह्मा जो काम करता है सृष्टि का, हमारा इच्छे नहीं है तो काम की है चलते कि बंद हो जाए। अरे हम कुछ करना चाहेंगे तब ना फल देगा, हमको करना ही नहीं है, क्या होगा? हम आत्मा हो, हमको संसार नहीं चाहिए, हम कोई कर्म नहीं करेंगे, ज्ञान से मुझे जीना है। तो ब्रह्मा का काम क्या हो जाएगा? आपके लिए क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो समझ लेते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो किसी की माँ हूं, किसी की सास हूं, किसी का बेटा हूं, मैं किसी का पिता हूं। और इस आधार पर जब काम होना शुरू हो जाता है तो तरह तरह के अचरा कचरा विचार आ जाता है, जिसके कारण पुनः फिर अपना लोग को क्या करना पड़ता है? योनि को धारण करना पड़ता है। कहा जाता है कि ज्ञान में इतनी शक्ति है कि मनुष्य चाहे तो अपने लाइट को समझकर अपनी इच्छा को समाप्त कर शहंशाह बन सकता है। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति की वृत्ति ऐसा हो जाए तो समझिए ज्ञान कुंड में सब कुछ जल करके क्या हो गया? स्वाहा। और जब ज्ञान कुंड में सब कुछ जल करके स्वाहा हो जाए तो इसका नाम है अंदरूनी ज्ञान से हवन। और ये हवन तब होगा जब ज्ञान होगा। जब क्या होगा? ज्ञान होगा। कितने लोग कहते हैं हवन करने से प्रकृति शुद्ध होगा, फलना चीज होगा, चिलना चीज होगा। अज्ञान कहता है कि दुनिया नश्वर है, यहाँ रहना ही नहीं है, तो सूद रहेगा, सूद रहेगा, हमको मुक्त होना है। मुझे क्या होना है? अरे मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो असत्य है उनको कितना आप सही बनाएंगे, आप कितना उनको सही बनाना चाहेंगे तो वो सही रहेगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए शरीर को कोई कितना अच्छा ढंग से रखना चाहेगा और वो रहेगा ही नहीं। कितना आप मेंटेन करेंगे, डेली बादाम के तेल लगाइए कि जो तेल लगाइए काला के सुजला हो ही जाएगा, तो मेंटेन करने से फायदा क्या हुआ? कितना आप मेंटेन करेंगे तो आपका शरीर एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, तो मेंटेन करने से फायदा? तब तो सीधा साधा रह करके तब तो इच्छा को समाप्त करके शहंशाह ही बनने में फायदा है। तो जो व्यक्ति इस राज्य को जान लेता है, जो आदमी इस बात को समझ लेता है, वो सब तरह से मौन होकर के शांत हो जाता है, सुंदर हो जाता है और उसका मन नाम में लग जाता है। असली नाम, सत्य नाम अगर कोई है तो उसका नाम है कि मैं आत्मा हूं, 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 मैं सत्य हूं, मैं अमर हूं, मैं अखंड हूं, मैं नित्य हूं, मैं निराधार हूं, मैं सर्वज्ञाता हूं, मैं सर्वद्रष्टा हूं।
इसी बात को धर्मदास बाबा ने कहा गुरु महाराज से, गुरुदेव हम पर कृपा कीजिए कि हमको अपना नाम बता दीजिए कि मेरा नाम क्या है। अगर हम लोग अपना नाम जानते हैं कि गीता है, रीता है, ये तो जब जन्मे है तब का नाम है। जब से जन्म लिए तो आपको माँ बाप नाम रख दिया, इस शरीर का नाम है। सबका असली नाम है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जो असली नाम है उसका कभी विनाश नहीं होता है। ये नाम को हर पल हर तरह से गाते रहिए, हर तरह से करते रहिए। जो इस नाम के शरण में रहता है, तो जैसे जाता के कील के पास अगर कोई गेहूं है या मक्का है तो पिसाया नहीं जाता है। और जो कील को छोड़ करके अन्यत्र चला जाता है वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। सब आदमी को कील पकड़ना है, कील के साथ रहना है। हम सब लोग मुसाफिर खाना में बहुत सुंदर ढंग से आए हुए हैं संसार में। जैसे फंक्शन है तो यहाँ पर 2-4-5 दिन के लिए सब लोग आए हैं, फिर आज फंक्शन समाप्त हो जाएगा तो कल चले जाएंगे। ऐसा समझना है कि ये संसार में हम सब लोग मेहमान जी बन करके आए हैं, एक दिन जाना है। लेकिन हमको कुछ न हो इसके लिए कील पकड़ करके रहना है ताकि किसी भी चपेट में हम न पड़े। ऐसा ज्ञान विज्ञान के साथ सब जीविए और अपने पिंड को सफल कीजिए। जो पिंड पाए हैं, जो शरीर पाए हैं, अन्यथा और कोई दूसरी बात में सफलता नहीं है। इसीलिए अंत में मैं एक भजन कहता हूँ। अब भजन कह करके फिर आरती करेंगे। 10 बज गया, कहा था 9:30 बजे तक सत्संग करने। हम पूछते आधा घंटा से क्या हो जाएगा, आधा घंटा से क्या हो जाएगा, मतलब समय में कटौती। 7 से 10 बजे तक सत्संग का नियम था, 10 बजे तक सत्संग किए। अब आप लोग बढ़िया ढंग से तुरंत काम कीजिए, समय से समाप्त कीजिए। आइए एक भजन प्रस्तुत करता हूँ। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय।